नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं जेतारा न्यूज़ ऑनलाइन और मैं आपके साथ लोचन माली। एक लंबे इंतजार के बाद फिर जेतारन की स्थितियां एक चुनावी मैदान में आकर खड़ी हो चुकी हैं। जेतारन इस समय थोड़ी सी सर्दी महसूस कर रहा है, लेकिन यकीन मानिएगा जेतारन की जो राजनीतिक सियासत पृष्ठभूमि है वो इस समय चुनाव की तपन महसूस कर रही है। इस बार के चुनाव बेहद खास रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में एक डॉक्टर हैं, पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं, निर्वर्तमान पालिका अध्यक्ष हैं और इससे भी ज़्यादा कुछ लोग अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी इस चुनावी समर से करने वाले हैं। इसी की फहरिस्त में एक नाम है डॉक्टर अमित भंडारी साहब, जो कि आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर अमित भंडारी साहब, अमित जी भंडारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जेतारन न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद जेतारन न्यूज़। लोचन माली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी भंडारी साहब, हॉस्पिटल से निकलकर अब आपको वार्ड की सड़कों पर घूमना पड़ रहा है। कैसा चल रहा है आपका चुनावी प्रचार और क्या नज़र आ रहा है सर, जनता का मिजाज इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हॉस्पिटल से निकलकर गलियों में हम लोग, वैसे भी मेरा स्पेसिफिक शौक़ रहा है। मैं हमेशा जब अपनी कुर्सी पर रहता हूं तो अपने चिकित्सा कर्म में कोशिश करता हूं कि वहां किसी तरह की कोई चीज़ नहीं हो, और जब मैं अपनी कुर्सी से उतरकर उस जगह से जब बाहर आता हूं तो मैं एक सामाजिक प्राणी की तरह लोगों के बीच में, गलियों में, गाँवों में मेरा शौक़ है सबके साथ बैठना, घूमना फिरना। और जहाँ तक चुनावी मिजाज की बात है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और हम तो एक इस सोच के साथ कि जेतारन का जो इतिहास है गौरवपूर्ण, उसको हम बदलेंगे। नगर पालिका भविष्य की एक आदर्श नगर पालिका हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चेयरमैन बने, पूरा बोर्ड बने। बिल्कुल पूरी कोशिश के साथ सभी लोग, सभी युवा जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं। अमित जी भंडारी साहब, 2018 के विधायक चुनाव के दौरान आप अचानक राजनीति में सक्रिय हुए। बाद में सांसद चुनाव आने पर आपने अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत की। अब नगरपालिका के चुनाव में फाइनली आपको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाकर उतारा है साहब। अचानक एक डॉक्टर का रुख राजनीति की तरफ कैसे आना? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मेरा हमेशा एक भाव रहा है। अगर मैं विधायक के चुनाव में, सांसद के लिए मैंने टिकट मांगा और अभी भी पार्षद, मेरा हमेशा एक ही भाव रहा कि मेरा जो विचार है, मेरी सोच है जो सेवा वाली, वो मैच करती है भारतीय जनता पार्टी की सोच से। तो अविनाश जी के समय में भी हम लोगों ने जो पहले की चीज़ें थी उनसे हम बहुत तकलीफ़ में थे, दुखी थे। तो हमने उस बदलाव की, और युवा नेतृत्व था अविनाश जी का, पार्टी ने टिकट दिया तो उस जोश के साथ हम चल पड़े। पार्षद सांसद का टिकट के लिए भी मैंने कोशिश, उस समय भी मेरे ये भाव थे कि मेरी विचारधारा मैच करती है सेवा के भाव से। तो पार्षद के लिए भी आज मैं इस गांव का रहने वाला, इस गांव से जुड़ा हुआ, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादाजी वगैरह, तो मेरे को लगता है कि जब मैं इस गांव का मूल निवासी हूँ तो अपनी कर्म भूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि के लिए क्यों न मैं उसका कर्ज अदा करूं। इसी भाव से मैं सोचता हूं वो अदा करने के लिए चिकित्सा कर्म के अलावा मेरे को उस जगह जाना पड़ेगा, उस जगह खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए नगर पालिका है क्षेत्र के विकास के लिए। तो मैं सोचता हूं चलो पार्षद का चुनाव लड़के जो भाव सेवा के चिकित्सा में गाँव के और लोगों के लिए भी करते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं। देने का भाव है, लेने का भाव बिल्कुल भी नहीं है। सर, आप मानते हैं कि अचानक छोटे से राजनीतिक सक्रियता का आपका जीवन था जब आप विधानसभा चुनाव के दौरान अचानक सक्रिय हुए, लेकिन कुछ समय बाद आपने सांसद का टिकट मांगा, वो गलत था थोड़ा? बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ है, राजनीति का मतलब क्या, आज के समय में, आज का परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो राजनीति का केंद्र बिंदु है सेवा का भाव, सेवा। और गुरुदेव, ईश्वर और मेरे परिवार का आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे परिवार का 150 साल का इतिहास है सेवा के भाव का। मेरे परदादाजी बछरासा भंडारी, मेरे दादाजी तखतरासा भंडारी, मेरे पिता श्री श्रीवर्तन रासा भंडारी, वही भाव के साथ मैं राजनीति में प्रवेश किया। तो ऐसा नहीं है कि छोटा या बड़ा के सांसद, बिल्कुल मैं उसी भाव के साथ सांसद का भी मैंने टिकट मांगा। ऐसा नहीं कि मैंने कोई चुनाव लड़ा था। और इसी भाव के साथ आज मैं अगर वार्ड में खड़ा होता हूँ, वार्ड में मैं जीतूंगा तो मैं प्रथम नागरिक अपने वार्ड का कहलाऊंगा। तो इसी सोच के साथ मैं प्रवेश किया है मैंने। कुछ लोग कह रहे हैं साहब कि
अमित भंडारी साहब ने आज तक चिकित्सा सेवा में जो कार्य किए, जो सराहनीय कार्य हुए, उसका पूरा पुण्य अमित भंडारी साहब उन्हीं सेवाओं के माध्यम से राजनीतिक पुण्य कमाना चाहते हैं। नहीं, मैंने क्या कहा, राजनीति का मतलब ही नहीं। अब राजनीति का केंद्र में बिंदु ही सेवा है, तो आप उसको सेवा के मतलब से ही जोड़ो। राजनीति का कोई लेना देना नहीं। अगर आज जो आदमी राजनीति करेगा प्योर तरीके से, उसका जीवन बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला। जो आदमी सेवा के भाव से चलेगा, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। सेवा के भाव से जो चलेगा उसका जीवन बहुत लंबा है। राजनीति वालों का राजनीतिक प्योर अगर दृष्टि से चलेगा, उसका जीवन बहुत लंबा नहीं है। सर, आप डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं वार्ड 12 में। अमित भंडारी साहब को प्रचार करने में ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है या फिर टिकट लाने में ज़्यादा पसीना बहाया आपने? ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, परिवार का आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं। मैं जिस कर्म पे, जिस पथ पर हूँ, मेरे भाव है, बस मेरे अच्छे भाव है, निस्वार्थ भाव है, सेवा के भाव है। तो न तो मेरे को टिकट के लिए, ठीक है, टिकट जो पार्टी का परफॉर्मा था कि आपको टिकट मांगना है, बिल्कुल। और मैंने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, हाँ ओबियस, सब कोशिश करते, मैंने भी अपनी कोशिश। भंडारी साहब, वार्ड 12 की प्रमुख समस्या है क्या है, इसके बारे में? वार्ड 12 की प्रमुख समस्या एक तो सीवरेज की समस्या है कि जब सीवरेज के पाइप डाले गए थे तो रोडों के अंदर जो ड्रिलिंग हुई थी उसकी वजह से दरारें आ गई, तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, पानी, मीठे पानी की सुविधा, रोड की, लाइट की, बहुत सारी चीज़ें हैं। करें जब नगर पालिका में पाँव रखेंगे, नगर पालिका की धरती से आशीर्वाद लेंगे, तो ज़रूर वार्ड की जितनी भी समस्याएं सरकार की तरफ से जो मिलेगा, मेरी तरफ से जो मैं कोशिश करूंगा, उसके अलावा वार्ड में बहुत सारी नगरपालिका की निःशुल्क सेवाएं जो सरकार प्रदत्त करती है, वो हम कोशिश करेंगे सबको मिले, जो उसका लाभार्थी है सबको सारी सुविधाएं मिले, ताकि लोगों को ये नहीं रहे कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चलता सरकार दे क्या रही है, क्या सुविधाएं दे रही है। तो हम कोशिश करेंगे, हमेशा एक केंद्र, सेवा का केंद्र बनाएंगे, उसमें एक कुछ टीम को नियुक्त करेंगे जो अपने आप ये सब काम करेगी। मेरा काम केवल कि सर इस पे साइन करना आपको, वो हम करेंगे सब वार्डवासियों के लिए। कुछ दर्शकों का सवाल ये भी था कि अमित भंडारी साहब से ये पूछा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी से कितने वक्त से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी से अगर मैं एक्टिव की बात करूँ, देखो मैं डॉक्टर हूँ, MBBS मैंने जोधपुर से किया, फिर मैं जोधपुर से पढ़ के अजमेर की तरफ मैंने अपना नाक कान गले का अजमेर से किया, फिर जयपुर रहा। तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक वे में उस समय मैं एक्टिव नहीं रहा। एक्टिव में राजनीतिक वे में जब अविनाश जी का चुनाव आया था, अविनाश जी के चुनाव में और उनके चुनाव से पहले जो एक बदलाव की लहर चली थी, उस समय मैंने बहुत अच्छे से एक जागरूक नागरिक की तरह, बेसिकली राजनीतिक ये उस समय भी नहीं था, मैं तो एक जागरूक नागरिक की तरह सेवा के भाव से उनके साथ जुड़ा और लोगों को मैंने जागरूक ही किया। उस समय भी मैंने लोगों को जागरूक किया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है आपके लिए और अपने को अब क्या करना चाहिए। और उस बदलाव की लहर में मैं उनके साथ जुड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। और आज भी मेरा भाव ये लोगों को जागरूक करना और लोगों को कुछ अच्छा अच्छा देना, जनता के लिए भाव। मेरा जन्म हुआ, मेरी कर्म भूमि, बहुत सारी मातृभूमि, तो कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ करें जीवन में कि परिवार को लोग याद करें और सबको याद करते रहे। और मेरे गुरु का आशीर्वाद और उन गुरु की ही स्थली आज जेतारण में शेरे राजस्थान रूपमुनि जी, वो भी मेरे लिए गौरव का इतिहास। उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं मन में जो ज़रूर अपने गांव के लिए करेंगे अच्छे से। सर, कुछ वार्डवासियों से हमारी बात हुई तो कहा कि अगर हम अमित जी भंडारी साहब को वोट दे भी दें तो चूँकि वो एक डॉक्टर हैं, जगह जगह राजस्थान के बड़े छोटे शहरों में कैंप करते हैं, तो पार्षद चुनाव के बाद अगर अमित जी भंडारी साहब जीत जाते हैं तो उनकी व्यस्तता और बढ़ जाती है, और अगर वो जेतारन से बाहर रहे तो वार्डवासियों का काम किस प्रकार करेंगे, अनदेखित हो जाएगी सर? नहीं 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 नहीं, तो मैंने क्या कहा, जब हमारा भाव सेवा का है तो हम ऐसा एक पार्षद जन सेवा केंद्र बनाएंगे हमारे वार्ड में। और फिर उसके लिए हम जो हमारे वार्ड के ऊर्जावान नौजवान युवक होंगे जो मेरे साथ हैं, उनको हम नियुक्त करेंगे। वो जितनी भी वार्ड की जनता की समस्याएं होगी, क्या क्या चीज़ें नगर पालिका देती है वार्डवासियों को, वो सब करेंगे। मेरा काम केवल
उन चीज़ों को देखते हुए, कोई ज़रूरी नहीं मेरी उपस्थिति उस समय वहाँ हो, हमेशा उपस्थित रहूँगा, लेकिन जो चीज़ देनी होगी देंगे उस जन सेवा केंद्र के तहत एक टीम के साथ, युवा टीम के साथ। तो मेरा होना या ना होना ये नहीं है कि मैं होऊंगा, और ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की इच्छा रही तो जरूर। मेरा गांव है, मेरे ऐसे कोई भाव, मैं तो बस जाऊंगा यहीं पे जेतारण में, ऐसा कुछ नहीं है। सर, एक दर्शक का सवाल था कि अमित जी भंडारी साहब से ये पूछा जाए कि जेतारण की राजनीति में ऐसा कौन सा किरदार है, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो अमित भंडारी के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? जेतारण की राजनीति में व्यक्तित्व एक चीज है, मैं उस व्यक्ति से प्रभावित होता हूँ जिसके अंदर भाव हो सेवा के, और वो भी निस्वार्थ भाव हो, कुछ करने के जुनून, जज्बा, समर्पण हो। अब राजनीतिज्ञ की बात करूँ, मैंने क्या कहा, मैं अविनाश जी के चुनाव से कुछ पहले जुड़ा हूँ। मेरा राजनीतिक कैरियर मेरा भाव बहुत लंबा है, मेरा सफ़र लंबा है, 10-12 सालों का। अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ मेरे जीवन में, तो वो है मेरे दादाजी तखत राज साहब भंडारी और मेरे छोटे दादाजी डॉक्टर DR भंडारी साहब। और अगर मैं अपने कर्म के साथ समाज और धर्म को जोड़ूं, तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव या एक सोच वो रही मेरे गुरुदेव श्री राजस्थान श्री रूप मुनि जी महाराज साहब की। तो राजनीतिक वे में मेरे को नहीं, हाँ, गुरु का आशीर्वाद या उनका सबसे ज़्यादा असर मेरे ऊपर रहा है। उनका व्यक्तित्व, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके पास बहुत कुछ था। तो मैं उनसे प्रभावित हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके जैसा तो बहुत मुश्किल है बनना, पर उनकी जो शिक्षा है, उनका जो आशीर्वाद है, मैं लेश मात्र भी उनकी तरह चलता रहूँ जीवन में। राजनेता नहीं, अच्छे एक व्यक्ति के रूप में मैं चलता रहूँ। सर, एक सवाल मेरा रहेगा, क्या अमित भंडारी साहब पार्षद का चुनाव या फिर इससे आगे भी आप अपने आप को किस राजनीति के शीर्ष पर देखना चाहते हैं? नहीं, मैंने क्या बोला, राजनीति की बात नहीं है, भाव है, लोगों के साथ रहना, जुड़ना, उठना, बैठना, सेवा का भाव है। किसी भी वे में चलते रहेंगे, ये नहीं है, ये तो ठीक है। अब आपको आपके गांव के लिए कुछ सोचना है, करना है, तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिना चुनाव लड़े तो मैं नगर पालिका में जाके कुछ बोल नहीं सकता, मैं तो सामान्य नागरिक, तो इसलिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़के नगर पालिका में आगे भी और भाव रहेंगे, तो जरूर सेवा के माध्यम से ही चलते जाएंगे, अपना चिकित्सा कर्म मूल कर्म। और जब जनता स्वीकार करेगी, पार्टी चाहेगी, संगठन चाहेगा, वो जब चाहेंगे और उन्हें स्वीकार होगा, तो जरूर आगे बढ़ते जाएंगे। भाव ऐसा कोई चीज़ किसी स्थान की नहीं है, लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ उनकी आत्मा में उनसे जुड़े रहना, बस एक ही मकसद है जीवन में। बस अमित भंडारी साहब अपने अंदर चेयरमैन बनने का ख्वाब रखते हैं क्या? बात यह है कि हर व्यक्ति ख्वाब नहीं बोल सकते उसको, यह एक समय के ऊपर जो निर्णय होगा संगठन का, पार्टी का, उसके हिसाब से। भाव नहीं, जो संगठन और पार्टी निर्णय लेगी। मैं एक पार्षद के तौर पर, एक नॉर्मल पार्टी का सिपाही, निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर, और सामान्य एक पार्षद की तरह मैं सबके साथ हूँ। भाव तो सबके होते हैं, पार्टी अगर निर्णय लेगी उचित समय पे, तब सोचा जाएगा। अभी कहना बिल्कुल भी इस आज के समय गलत रहेगा। मैं अभी पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, अभी मेरा मुख्य उद्देश्य यह है मेरे वार्ड में रहते हुए पार्षद के लिए सोचना, अभी चेयरमैन की बात है ही नहीं। कुछ दर्शकों के सवाल थे कि अमित भंडारी साहब का एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ है, बड़ा गौरवमय इतिहास है जेतारंग का, और उसी गौरवमय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा भंडारी परिवार का। साहब, हमें ये बताएं कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या क्या योगदान रहा सर आपके परिवार में? ये मेरा सौभाग्य, बिल्कुल भंडारी परिवार से मेरे परदादाजी बछरा सा, दादाजी तखत राज साहब, मेरे पिताश्री शिवरतन राज जी साहब भंडारी, और बहुत लंबी चौड़ी। अगर योगदान की बात करें, भाव था उनका, सेवा का भाव था, देने का भाव था। 200 बीघा ज़मीन भगवान महावीर गौशाला खातीकेड़ा में, वहाँ पे गांव गोचर है, 1700 बीघा का गांव गोचर, जिस पे गांव की गायें चरती है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अपने जो राजकीय चिकित्सालय, उसके अंदर आज से 30 साल पहले का ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ मेरे चाचा के नाम का। गवर्नमेंट स्कूल जेतारण के अंदर अगर आप लाइब्रेरी की बात करेंगे तो लाइब्रेरी हमारे परिवार की बनाई हुई। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। हमेशा परिवार ने देने की कोशिश की है, कभी भी किसी चीज़ को लेने की कोशिश नहीं की है। और उसी भाव के साथ मेरे छोटे दादाजी, पूरी जनता जागरूक है, डॉक्टर DR भंडारी साहब जो चिकित्सा अधिकारी हुआ करते थे, बहुत जिलों में रहे। उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था 1980 से, चिकित्सा गाँवों की ओर। छोटे छोटे गाँवों में कैंप्स, छोटे छोटे गाँवों के अंदर जाना, उसी मार्गदर्शन में मैं भी पिछले 10 सालों से यही काम, जब मेरे को लगा कि चिकित्सा का जो स्तर है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है, तो हमने सोचा क्यों नहीं ग्रामीण चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ किया जाए। तो हमारा एक कंसर्ट, हम मिलेंगे आपको आपके द्वार, चिकित्सा गाँव की, और उस भाव को लेकर हम चलते हैं। चिकित्सा देना, लोगों से जुड़ना, लोगों के भावों से जुड़ना, तो उसी भाव पे मैं चल रहा हूँ और कोशिश करेंगे, आशीर्वाद रहेगा सभी का। उसी, वो मेरा मूल कर्तव्य, मेरा मूल कर्म, उसी भाव से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अमित भंडारी साहब जेतारन के लिए कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट रखते हैं तो वो बताइए। आदर्श गांव वो मेरा, ऐसा गांव कि लोग कहे कि जेतारण जाऊनो है एक बार और जेतारण देखनो केड़ो है, ये मेरा मन है। मेरी स्कूल है, स्कूल की भी दूर, मतलब अच्छी, बहुत समय से उसका अगर सोचें, पर्यावरण, पेड़ पौधे चारों, रोड्स, अच्छी रोड हो, चौड़ी रोड हो, डिवाइडर हो, लाइटिंग हो, जहाँ से प्रवेश करें, आलीशान उसकी भव्यता हो चारों तरफ से। ये नहीं कि पानी भरा पड़ा है, सीवरेज है, उसकी समस्या का उसका समाधान है। तो कोशिश करेंगे 5 साल में जितना अच्छा नगर पालिका में रहते हुए हमारे चेयरमैन साहब के साथ जो भी बनेगा उसके साथ हम कोशिश करेंगे। मेरा गांव मेरा गौरव, बस ख़त्म बात। एक ही चीज़ के सिद्धांत पे चलेंगे कि गांव का गौरव बढ़े, पार्टी का, संगठन का, सबका गौरव बढ़ता रहे, अच्छा अच्छा चलता रहे। बस इसी भावना के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ सवाल निजी भी रहेंगे और जिनका जवाब आपको चंद शब्दों में देना पड़ेगा, या फिर हाँ या ना में भी आप इसको दे सकते हैं। अमित भंडारी साहब के लिए पार्टी पॉलिटिक्स बड़ी है या परिवार? नहीं, परिवार, परिवार। मैं वो आदमी हूँ, मैंने क्या बोला, मैं उस गुरु का चेला हूँ। हमेशा संगठन, संगठन सर्वोपरि, उसके साथ रहना। राजनीति तो कोई लेना देना नहीं, राजनीति तो आज है कल नहीं है, लेकिन आप संगठन, उसकी दिशा में उनके साथ चलते रहेंगे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अलग से अपने लिए कुछ भी नहीं, वही सबसे बड़ा मूलधन है। अमित भंडारी साहब के लिए सबसे अच्छा खुशी का पल कब रहा जीवन में? जीवन में खुशी का पल ऐसे रहा कि जब मैंने MBBS की परीक्षा के बाद, जब मैंने MS के लिए तैयारी, PG के सिलेक्शन जब मेरा हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि मेरे को डिप्लोमा कोर्स मिला था प्रथम बार। पर गुरु ईश्वर का आशीर्वाद था कि मिरेकल, चमत्कार हुआ जीवन में कि कुछ ऐसी चीज़ हुई उस समय, और मैं अपने घर पहुंच गया, जोधपुर की बात है, और कुछ उठापटक हुई और मुझे शुभ समाचार मिले। और मैं जब मेडिकल कॉलेज वापस गया तो मेरे को ये डिग्री नाक कान गले वाली जब मिली, तो वो मेरे जीवन का ऐसा मिरेकल बोलते, चमत्कार या खुशी का पल था कि भगवान ने मेरे को बेहोशी का डिप्लोमा की जगह नाक कान गले की डिग्री मेरे को उन्होंने प्रदान की, भगवान ने, बिल्कुल। और उसी का मैं जो अच्छा जनता के अंदर दे रहा हूँ, नाक कान गले के अंदर, वो मेरा खुशी का पल था सबसे जीवन में। अमित भंडारी साहब के लिए सबसे अच्छा टाइम पास क्या है? लोगों के साथ बैठना, गप्पे मारना, खाना पीना और उनके साथ समय व्यतीत करना, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है। गांव में रहना, बेसिकली गांव में रहना और गांव के लोगों के साथ मेरे को सबसे अच्छा लगता है। सर, मैंने कांग्रेस वालों से कुछ से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार के नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस फिर रिपीट होगी और +20 के साथ रिपीट होगी। तो आपकी गणित के अनुसार बीजेपी कितने के साथ इस बार बोर्ड बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस का बोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और हम युवा और पूरा संगठन और पार्टी मिलकर जोश भरेंगे
25 की 25 सीटों पर, और हम लोग 20 प्लस सीट, बिल्कुल 100% बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा और चेयरमैन भी उसका होगा। और हम इतिहास बदलेंगे, हम नरक पालिका से हम आदर्श नगर पालिका देंगे। और लोग आने वाले 5 सालों में देखेंगे कि जो इतने सालों में नहीं हुआ है वो अब इस आने वाले 5 सालों में होगा। ये थे अमित भंडारी साहब, जिनके विचार हमने जैतारण न्यूज के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश की। अमित जी भंडारी साहब वार्ड 12 के प्रत्याशी भी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अमित जी भंडारी साहब के विचारों से वार्ड 12 के लोग कितना सहमत हैं। ये तो हमें चुनावी मतों की गणना के बाद ही पता चल पाएगा। और अमित जी भंडारी साहब का ये कहना है कि तुमने दिए वो जख्म देखना हम देंगे वो घाव देखना, और कांग्रेस का हारना तो एक परंपरा रही है साहब, जो बीजेपी लाएगी वो बदलाव देखना। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जावेद खान भाटी के साथ लोचन माली। ना बेमतलब के मुद्दे, ना फालतू का सोच शराब। अब जैतारण के हक की आवाज़, जैतारण की राजनीतिक हलचल की हर खबर जानने अपने मोबाइल पर आज ही सब्सक्राइब करें जैतारण न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं।